बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मौसम इस्लामाबाद का ठंडा है, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त जिन इलाकों में सर्दी पड़ती है वहाँ सर्दी अपने पूरे जोर शोर के साथ, और इसी तरह से पाकिस्तान में भी जहाँ पर कि बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ बारिश का भी। बहुत कम अरसे की सर्दी अब है, क्योंकि आगे जो है हम देखते हैं बहुत जल्दी मौसम तब्दील हो जाता है अप्रैल के करीब, मार्च के एंड में जाकर। सो जितना भी है उससे लुत्फ उठा लेना और उसका मजा लेना यकीनी तौर पर एक बहुत दिलचस्पी और बड़ी मजेदार सी बात है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और वो आर्टिकल जो है ना वो स्ट्रेस से रिलेटेड था। ये एक ऐसा लफ्ज है कि जिससे आजकल हमारा पाला कुछ ज्यादा ही पड़ता है। लगता है ऐसे कि जैसे जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो तेज रफ्तार जिंदगी है, फिर हमारी जिंदगी के जो मामलात हैं, जैसे कुछ अरसे पहले तक मुश्तरका खानदानी निज़ाम हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारे मामलात जो है वो बुजुर्ग अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनके रोब दबदबे या उनके अदब और लिहाज की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा ही नहीं होते थे, और अगर पैदा होते थे तो आपस की मुशावरत से या एक दूसरे के साथ बाहमी तावन के साथ उनका दबाव और उनका असर कम होता था। और अगर असर हो भी जाता था और कुछ मसले जो हैं उनकी गुत्थियां उलझ जाती भी थी तो फिर बहुत आसानी के साथ उसे हल भी कर लिया जाता था और मामलात जो हैं वो घरों के घरों में ही बड़े आराम से हल हो जाया करते थे। आजकल जबकि हमने इन तमाम चीज़ों से अपना नाता तोड़ लिया और ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी और उसकी गहमा गहमी में कुछ इस तरह से मसरूफ़ हुए हैं कि हर एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी की एक दौड़ जो है वो दौड़ता है, तो फिर उसमें दबाव और तनाव तो आएगा ही। सो उसमें जो मैं पढ़ रही थी उसके मुताबिक हम हर दफ़ा ही सुनते हैं कि इसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है, नींद नहीं आएगी, बिलाखिर आपको दिल की बीमारियां हो जाएंगी, बेचैनी और इसराब जो है वो अगर आपको हर वक्त बेचैन रखता है तो फिर उसकी वजह से हो सकता है कि खुदा न खास्ता नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाए, इम्यूनिटी लो हो जाए, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो अपना हमला कर सकें। और ये तमाम मामला जो हैं जुड़े हुए हैं इस चीज़ से कि हम सारा दिन कितना वो उस एक बेचैनी की, बेबसी की, गुस्से की, इसतराब की और जैसे कहते हैं बहुत हाई जो हमारी एक्टिविटी होती है लेवल उस पर गुजारते हैं। जितना ज़्यादा हम वक्त गुजारते हैं उतना ज़्यादा हम प्रोन होते हैं कि हम इन तमाम मसाइल का शिकार हों। लेकिन वहाँ पे ये भी बात लिखी हुई थी कि इसके मस्बत असरात भी हैं। वो तमाम फतूहात जो कि ज़िंदगी में आज तक की गई, वो तमाम अचीवमेंट, इजादात जो कि आज तक की गई, वो तमाम एक स्ट्रेस के मस्बत असरात के नतीजे में थी। हर एक शख्स जब एक क्रिएटिविटी के प्रोसेस से गुजरता है या तख्लीक के अमल से गुजर रहा होता है या वो कुछ सोच रहा होता है, कुछ बना रहा होता है, तो उस पर एक दबाव होता ज़रूर है, लेकिन वो दबाव उस पर मस्बत तरह से अमल कर रहा होता है। सो किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में इस दबाव को मस्बत अंदाज में लेना है कि वो हमें बीमार किए बगैर हमें बहुत कुछ दे कर जाए। एक अच्छा सबक जो है एक ठोकर के नतीजे में ही हासिल होता है, और दर्द भी तय हमने करना है कि हमने दर्द को ज्यादा अपने सर पे सवार करना है या उस सबक को ज्यादा अच्छी तरह से पल्ले बांधना है। सो उसके लिए जो चंद टिप्स थी वो मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं, जिनमें सबसे पहली तो ये थी कि सेल्फ टॉक, आपने अपने आप से जैसे बात करनी है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम दबाव में और तनाव में होते हैं हमें सबसे ज़्यादा बेहतर अपने बारे में खुद पता होता है और हम अपने आप को अपनी बातों के ज़रिए से ही उससे बचा सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं। सो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से राह फरार इख्तियार करने के बजाय कुछ वक्त अपने साथ निकाल कर ये सोचना कि जो हुआ उसमें क्या था, कैसे था और उसके बारे में क्या किया जा सकता है, एक बहुत मुनासिब तरीका होगा। फिर दूसरी चीज़ जो इसके कि हर एक जो आपको अपनी लपेट में जब लेता है दबाव, और जब एक दौरे की कैफियत होती है, जब इंसान एक हिजान अंगेजी में मुब्तला होता है तो उसका कोई ना कोई एक नुक्ता आगाज़ होता है। और जैसे कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, तो पहले से ही, इससे पहले कि वो बहुत अपनी अरूज तक पहुंच जाए, एक ऐसी स्टेज तक जहां पर कि हमारे इख्तियार और बस से बाहर हो जाता है, उसको आगाज़ से ही पकड़ लें और फिर उसके लिए जो भी तरीका कार और हिकमत अमली आपको सूट करती है। जैसे पिछले दिनों में आपसे बात कर रही थी कि रिसर्च की गई है कि अगर इस तरह का कोई सूरत हाल हो तो आप गहमा गहमी में निकल जाएं, शॉपिंग मॉल में निकल जाएं, लोगों में चले जाएं तो भी वो फ़ायदेमंद है। और एक रिसर्च ये कहती है कि अकेले बैठ जाएं, अल्लाह ताला के साथ आप कनेक्ट कर जाएं, अपने अंदर डूब जाएं, तो ये भी उतनी ही अच्छी है। जो चीज़ आपको सूट करती है वो पिक करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है उसमें कोशिश करें कि जो नेगेटिव असरात हैं उनको मस्बत में कैसे बदलना है। तीसरा जो था कि जब भी इस तरह के चैलेंजेस आएँ और मुश्किलात आएँ तो उनको बजाय इसके कि अपने लिए इम्तहान समझा जाए, उनको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की सूरत में देखा जाए कि इसमें बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई तनकीद की है किसी ने, हम पे मुलाजमत पे कोई दबाव आ गया है, तो बजाय इसके कि उससे घबरा कर हम सोचने शुरू कर दें कि हमने नौकरी छोड़कर भागना किधर को है या फिर हमने किस तरह से इससे जान छुड़ानी है, बेहतर है कि हम उसका सामना करें और सामना करते हुए अपनी उन गलतियों और कोताहियों को हम बेहतर अंदाज में दुरुस्त कर सकते हैं जो कि उससे पहले तक हमें ना किसी ने उसकी तरफ इशारा किया, ना हमने ही सोचा और ना हमें मौका ही मिला। जो सबसे लास्ट टिप थी वो ये
कि अपने इर्द गिर्द को ज़रूर चेंज करें। जब भी हम दबाव में होते हैं हमें बहुत सारे ऐसे सहारों की, दोस्तों की, यारों की, प्यारों की मदद की ज़रूरत होती है जो कि हमें एहसास दिला सकें कि वो हमारे आसपास हैं और हमें सुकून मिल सके कि हम किसी के कंधे पे सर रख के रो सकते हैं, कोई हमारी बात को समझने वाला मौजूद है, कोई हमें तसल्ली देने वाला, दिलासा देने वाला मौजूद है। सो ऐसे लोग जो है वो ज़िंदगी में बहुत कीमती होते हैं, उनको वैल्यू करना और जब ख़ास तौर पे हमें उनकी मदद की ज़रूरत हो तो उन्हें मदद के लिए पुकार लेना भी एक बहुत मुनासिब हिकमत अमली है। सो ये चंद चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, मैंने सोचा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। और इसके शुरू में मैंने एक बात की थी ना, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, तो हुस्न इत्तफ़ाक़ कि आज हमने जो टॉपिक रखा हुआ है वो भी कुछ मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर ही है। मुझे ये लगता है और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें ये निज़ाम बहुत अच्छा लगता है। जब होश संभाला था ना तो हमारा भी एक बहुत बड़ा सा हाथा होता था जिसमें सबके घर थे, लेकिन वो सब घर इस तरह से थे कि उनके दरमियान में चार दीवारी नहीं थी। वो सब अपने अपने घरों के साथ एक मुश्तरका आंगन, एक मुश्तरका किचन, एक मुश्तरका जिसे कहते हैं बैठक कह लें या एक मुश्तरका ड्राइंग रूम जो है वो शेयर करते थे और वहाँ पे सबकी खुशियाँ, दुख सुख जो है वो साझे थे। फिर बहुत तेज़ी के साथ मैंने वक्त को बदलते और इन तमाम चीज़ों को टूटते और बिखरते देखा। हमने आज बात भी इसी चीज़ पर करनी है कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर अच्छा है, और हैरत की बात है अभी आप कैमरे पे लोगों के कमेंट सुनेंगे, मैंने भेजा था अपने कैमरामैन और वर्कर्स को और हम सब लोगों ने जाके मुख्तलिफ लोगों से जब राय ली तो अगर 100 लोगों से हमने राय ली तो उनमें से 90 लोगों का यही कहना था कि जनाब मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की क्या बात है। लेकिन उन 90 में से जो कि इस चीज़ पर कायल हैं कि ये बहुत अच्छा है, भी 70% लोग जो है वो खुद इस वक्त मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में नहीं रह रहे हैं। यानी हम समझते तो हैं किसी चीज़ को अच्छा, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं है। सो आज हमने बात करनी कि जो लोग मिल के रहते हैं आखिर वो कैसे रहते हैं, कुछ तो उनके गुर होंगे, कुछ तो सलीका होगा उनके पास ज़िंदगी का। सो हम भी उसे सीखना चाहेंगे ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पर खानों में बटे हुए हैं और मुख्तलिफ हमने अपनी अपनी दीवारें जो हैं वो ऊँची कर ली हैं, सो उन दीवारों को गिराते हुए मोहब्बत जो है उसको आपस में बांट सकें। सो इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराऊँ जो कि आज आम मेरी आपकी जैसी फैमिलीज़ और ख़ानदान है, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स आपको सुनाना चाहूँगी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के बारे में। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। हम अगर 4 भाई हैं वो 7-8 बहनें, हम आपस में मिल बैठ के अपने अपने घरों में होते हैं, बहरहाल एक ही जगह पर हैं। बिल्कुल अच्छी चीज़ है जी। हम तो अरसे से पूरा हम 4 भाइयों के अलावा भी हमारा पूरे फैमिली के अंदर जॉइन रहते हैं और बहुत अच्छा हम लोगों का आपस में रहना होता है। आपस में कोई झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं होता और हम इसमें बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये है कि मतलब खुशी गमी में सब साथ वो होते हैं। हम दुआ करते हैं कि और भी जो लोग हैं इस तरह इकट्ठे घूमे फिरे, आपस में रहे, मिलजुल के, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इससे इत्तेफाक और सलूक होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। हम खुद जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इसीलिए हम सब यानी कि आए यहाँ पर, बहुत मज़ा आया है। अब देख सकते हैं कि सब इकट्ठे हैं। काम शेयर करने में बहुत आसानी हो जाती है, दुख सुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर तो आप प्यार मोहब्बत से रहें, इट्स नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो तो फिर अलग रहने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम लोग बेसिकली जॉइंट फैमिली तो नहीं बिलोंग करते, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना इसलिए अच्छा होता है कि अब जब सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस के जो मामलात होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं हर मामले में। वो छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, वो तो एक समझे तड़का है खाने का, जिस तरह तड़का होता है लड़ाई झगड़ा जॉइंट फैमिली में थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। जी आई थिंक सो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा है। एक तो वो हमारे अबा से भी हमें यानी कि हमारे जो रवायत हैं उसके मुताबिक वो बड़ा अच्छा है। अच्छी चीज़ इसलिए कि जब हम बच्चे थे ना तो हम अपने बच्चों को अपनी वालदा और वालिद के साथ छोड़ जाते थे, वो उनको रखती थी, हम साथ मज़े से घूमते थे। अब इसी तरह जो हमारे पोता पोती हैं उनके माँ बाप हैं वो इस बात में रहते हैं कि हम घूमने जाएं और दादा दादी जो है वो इनको संभालें, तो मज़े में जाते हैं हर जगह घूमने। अभी भी वो गए हुए हैं, बच्चे उनके इधर हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि घर ही इंसान का उजड़ जाए, ऐसा नहीं है। प्यार मोहब्बत ज़रूर बढ़ता है उसमें। सो जनाब ये कुछ लोगों की राय जो कि हमें मिले जिन्होंने हमसे इस बारे में बात की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? मेरा ख्याल है यहाँ तो बैठे हुए सब लोग जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी होंगे, है ना? अच्छा, आप ये नहीं हिमायत करते हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में ही रहना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो अकेला बंदा फेस नहीं कर सकता। ठीक। उसमें ये होता है कि अगर आप कहीं बिजनेस के टूर पे गए हुए हैं तो पीछे आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी मदर हैं, वो आपके मिसिस को या आपके बच्चों को
डॉक्टर पे लेके जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है सही, या स्कूल छोड़ना है, ठीक तो उसके लिए मेरे ख्याल से ठीक है। ये ये ज़्यादा आपने बेहतर हम इसके सारे मस्बत तो पहलू गिन ही रहे हैं, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि फिर इसके टूटने का जिम्मेदार कौन है? इतना अच्छा अगर ये सिस्टम है तो कौन जिम्मेदार है? क्या मर्द, क्या घर में आने वाली बहू, या घर में मौजूद पहले से ही सास माँ? कौन जिम्मेदार है? माइक दीजिएगा प्लीज उन्हें। अच्छा, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ। अच्छा, कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम अच्छा है? नहीं, मुश्तरका खानदानी निज़ाम एक लिहाज से अच्छा भी है, पर एक तरफ से देखा जाए तो उसके ऑपोजिट ये है कि अगर बच्चों के साथ मियाँ बीवी अलहदा रहते हैं तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा। ना कोई रोक टोक हो, ना कोई जहाँ मर्जी अपनी मर्जी से बंदा जा सकता है। शादी बंदा किस लिए करता है? कि अपने घर में सुकून से रहे, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। ठीक, तो आपके ख्याल में मुश्तरका खानदानी निज़ाम की निस्बत बेहतर है कि अपना सेपरेट रहें? जनाब, यही आज की हमारी मौजू भी है। आपने भी हमें बताना ही सवाल हमने रखा हुआ और गिफ्ट्स हैं इसके लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स उन सब लोगों के लिए जो कि कॉल करेंगे और शो में शामिल होंगे और उनके सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं हमें मिलेंगे। मुश्तरका खानदानी निज़ाम के हमारे मुल्क में टूटने का आपके ख्याल में बुनियादी वजह क्या रही? उसमें और बहुत सारे मामले को छोड़ते हुए हम 3 पर ही सिर्फ रुकेंगे। क्या मर्द हैंडल नहीं कर सके इस बात को कि उन्होंने कैसे बैलेंस करना है? क्या घर में आने वाली जो नौजवान लड़कियां हैं जो बहू बन के आती हैं, क्या उनके ख्वाब आड़े आए और बहू जो है वो जिम्मेदार है? या फिर सास, एक ऐसी औरत जो कि पहले से घर में मौजूद होती है, वो घर गृहस्थी को उस तरह से मिलाकर लेकर चलने में नाकाम रही और झगड़ों की वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची कि हर एक ने सोचा कि अपना अपना घर ही बेहतर है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमानों से भी कराएंगे, साथ रहिएगा। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो लोग उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके क्या समझ में आता है, कैसे वो मैनेज करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो लोग नहीं रह सकते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सवाल भी हमने रखा है कि आपके ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम के खात्मे की जो मेन वजह है वो कौन जिम्मेदार है? उसका मर्द है, बहू है, या फिर सास है? कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में आप हमें जवाब देंगे और गिफ्ट से हम हासिल कर सकेंगे। मेरे आज के मेहमान जो हैं एक बड़ी सादा सी आम सी फैमिली, जैसे हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं और सब लोग होते हैं, वो जो कि मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो आजकल के दौर में भी एक दूसरे के साथ ही इस तरह से हैं और साथ रहते हैं। मेरे साथ है अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप और जी अल्लाह का शुक्र। रजिया बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। अच्छा चले जी। और गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आज सवाल ये रखा हुआ है कि हमारे मुल्क में ये जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम खत्म होता जा रहा है, अब इसकी आपके ख्याल में वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार असल में जी बड़े जो है ना वो खुद जिम्मेदार होते हैं। उनको अच्छा। चाहिए कि सब अपने बच्चों को समेट के रखें, प्यार मोहब्बत से रखें उनको अपने साथ, और किसी किस्म की उनको तकलीफ न होने दें। सही। उनके लिए सारे इंतजामात करें, उनके लिए शादियों का इंतज़ाम करें, उनका घर बनाएं। उनकी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। ठीक। फिर आगे जो औलाद होती है वो फरमाबरदार होती है। ठीक है। अगर आप औलाद का ख्याल नहीं करेंगे तो औलाद फरमाबरदार नहीं होगी। ठीक है। हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह फरमाबरदार हैं, खिदमत करते हैं, और बहुएं जो हैं वो माशाल्लाह बेटियों की तरह हैं। हम बहू को बहू नहीं कहते हैं। अच्छा। बेटी जी करके बुलाता हूँ मैं। अच्छा। 3 मेरी बहुएं, तीनों को मैं बेटी जी करके बुलाता हूँ, और मुझे अब्बू जी करके बुलाते हैं। कभी उन्होंने नाम लेके इस तरह का कोई नहीं किया साहब। बिल्कुल सही। एक जगह खाने खाते पीते बैठ के सारे इकट्ठे। अच्छा माशाल्लाह। और एक जगह मतलब रहते भी एक घर में सारे रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की भी। अच्छा। अगर कोई बच्चे खुद जो है बच्चे या बहू मेरी चली जाती काम पे तो हम लोग बच्चे संभालते हैं। अच्छा वाह। कोई इनको फिक्र नहीं होती भाई बच्चे ठीक हैं पीछे क्या हो गया। हम खुद मतलब हर तरह के बच्चों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल सही, छोटे बच्चे हैं जी। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहती हूँ, तो मैं तो इसकी बहुत बड़ी हामी हूँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। ये देखिए कि कभी आपको
कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कभी कोई खुशी, और कभी उसमें आपको जाना पड़ जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सब बच्चों को लेके नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा होता है कि या तो मैं अपनी सास के पास छोड़ जाऊंगी या फिर अपनी देवरानी के पास। अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जैसा आप कह रही हैं कि ये कदरें जो है ये कम होती जा रही हैं, इसके जिम्मेदार भी हम लोग खुद हैं। कौन क्योंकि मर्द जिम्मेदार है, बहू या सास? नहीं, देखिए हम खुद, मेरे ख्याल से ज्यादा है वो जो है ये मर्द को जाता है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी नई पौध आ रही है, जो ख्वातीन शादी होके जाती हैं, वो पीछे से कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेकर आती हैं, या आप ये देख लेंगे मीडिया भी कुछ इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। नहीं, मीडिया को अब इस चीज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, तो जो अपनी पसंद की चीज हो तो पिक कर ली जाए, बाकी छोड़ दिया जाए। वो जैसे ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा इन चीजों को ज्यादा वो करती हैं, वो उसमें ग्लैमर समझती हैं कि हम अलग रहें, खाएं पिए, शौहरों को अपनी उंगलियों पे घुमाएं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए ये मुकाफाते अमल है। आज हम जैसा करेंगे तो कल को खुदा ना खास्ता यही अमल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। बिल्कुल फिर देखेंगे हम पे क्या बीतेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या शौहर उंगलियों पे नाचते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि वाकई ऐसा होता है। अच्छा। क्योंकि ये जो आती हैं आने वाली, क्योंकि हमें अपनी माँ बाप की तकलीफें नहीं दिखाई देती, जो उन्होंने हमें बचपन से लेके जवानी तक हमारी बर्दाश्त की हैं। सही। हमें बीवियों की तकलीफें ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ठीक है। मेरे ख्याल से तो वाकई मेरी फैमिली में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों के उंगलियों पे बहुत आराम से नाचते हैं और नाच रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं आप अपना नंबर जरूर छोड़िएगा और एक दफा वो मुझे मर्द दिखा दीजिएगा जो कि इस तरह से। लेकिन ये बात पता है क्या, अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब को भी लाइन पे लेंगे, कुछ चीजों में हमें क्लियर होना भी बड़ा जरूरी है। बीवी ने शौहर से ही अपनी बातें कहनी है और शौहर ने बीवी की बातें जो है वो सुननी और माननी है। ये भी एक अल्लाह ताला का बनाया एक फितरी सा सिस्टम और निज़ाम है। अच्छा अरूज, जैसे शमाइला भी कह रही थी, जी जी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खातून जो है वो अलग रह रही होगी वो एक अच्छी खातून नहीं होगी, और जो खातून ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होगी वो अच्छी खातून होगी? नहीं, ये तो एक टिपिकली सवाल हो गया ना। आप अपने माइंड को जिस साइड पे लेके जाओगे आपका माइंड उसी को राइट करेगा। ठीक है, तो आपने जब शादी हो रही थी सोचा था कि मैंने सास ससुर के साथ मिलके रहना है, खिदमत करनी है, दुआएं लेनी हाँ, है? क्योंकि मैं एक इस फैमिली से आई थी कि जो बिल्कुल सेपरेट, और ममा एक थी मेरी और एक मेरे फादर तो थे नहीं। सेकंड मैरिज हुई मेरी ममा की, यानी कि मैं उस फैमिली से आई। मुझे खुद शौक था कि मैं उस घर में जाऊं जहाँ भरा हुआ घर हो। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह दादाबू ने जब मेरी शादी की ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ मिले, वो मेरे अब्बू से आज तक 10 साल 11 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि वाकई मेरे अब्बू नहीं थे। सही। मेरे अब्बू की शक्ल में मेरे अम्मी अब्बू ये दोनों हैं। अभी मुझे जिस तरह सना ने भी कहा कि आपने अम्मी और अब्बू, मैंने कहा मैं अम्मी अब्बू को लेके जाऊंगी साथ। मैंने कहा नहीं, अम्मी अब्बू यू मीन वो अम्मी अब्बू जो मेरे सास और ससुर है, मैं उन्हें अम्मी अब्बू कहती हूँ। लाइक ये कि आप यानी आपकी जिंदगी में बाप की कमी थी और जो ससुर ने आपकी वो जिंदगी कमी में मेरी बाप पूरी की कर कमी दी। पूरी कर दी। मेरे लिए तो गुड, वेल गुड, क्योंकि देखें मैं अभी 3-4 साल हो गए मैं जॉब कर रही हूँ। उससे पहले मैं घर पे भी थी। ये नहीं कह सकती कि मैं एक हाउस वाइफ नहीं रही, एक मैं वर्किंग वूमेन। मैंने दोनों स्टेप चखे हैं, इसमें भी देखा उसमें भी मौज है, इसमें देखा इसमें भी मौज है। मौज क्या है? मौज ये है कि जब हम थे अपने दौर में तो सुबह उठना, अपने काम काज वैसे ही करना, अम्मी जान वैसे ही उठ जाती हैं हमारे साथ ही, और हमने अपने सिस्टम को खुद ही सेट करना है। ये नहीं कि भाई उसने वो काम किया है मैंने ये नहीं करना, इसने ये किया है मैंने ये नहीं किया, नथिंग। अम्मी हमारी इतनी अच्छी हैं कि वो सुबह हर चीज रेडी करके रखी होती हैं, जस्ट हमने बनाना है। ठीक है, उसके लिए मैं कहती हूँ अगर लड़कियां इस तरह की बातें करें तो वो नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं, लेकिन जो आप सिचुएशन बता रही हैं उसमें तो बातें करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। गुंजाइश आप खुद नहीं पैदा करें ना। अच्छा आंटी, आपको कभी गुस्सा आया हो बहू पे गुस्सा कि दिन चढ़े तक सो रही है? बहू नहीं, मेरी बेटियां हैं। अच्छा, सही। कभी गुस्सा मियाँ के साथ कहाँ घूमने फिरने जा रही हैं, हमें पूछती नहीं है, ये खर्चे करवा रही हैं उसके? जिंदगी अच्छी गुजारी बेटा। अच्छा, बहुत अच्छी जिंदगी। आपने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी? हाँ जी, बहुत अच्छी गुजारी। अच्छा, तो अब आप उनको भी अच्छी जिंदगी गुजारने देती हैं? जी, न गुजारती, बहू नहीं है, बेटियां देंगे। अच्छा, तो आंटी बड़ी बेटी है, बड़ी बहू, बड़ी बहू, बिल्कुल सही, बहू है बड़ी, बिल्कुल सही। तो आप भी तो रिवायती सास फिर नहीं है ना, वो जो सास जिसे बहू को खुश देख के तकलीफ हो रही होती है, जिसने अपनी जिंदगी जो बड़ी तकलीफ में गुजारी होती है, अगर अच्छी भी गुजारी हो तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी गुजारी मैंने, लेकिन ये वो इस तरह की चीज नहीं है। इनके अब आप इनकी ये चीज देख लेना, अब मैं इनके मुंह पे नहीं कह रही। मैं तो सुबह उठती हूँ, अपना तैयार हुआ, ईमान मेरी सो रही होती है, उसे घर छोड़ा, उस्मान मेरा घर पे होता है, इन्होंने पीछे से संभालना है। सिर्फ बेटी को साथ ले जाती हूँ स्कूल के, उसको स्कूल ड्रॉप कर दिया और साथ अपना ऑफिस चले गए। पीछे से इन्होंने करना है सारा, यहाँ तक कि मेरा कंबल भी वहीं पड़ा होता है, वो भी अम्मी जान
करने वापस आती हूँ, मेरा कमरा बिल्कुल वेल ड्रेस, बिल्कुल हर चीज राइट पे। बेटी है जी मेरी बड़ी। अच्छा, ये अब हमने कभी आपस में वो नहीं किया कि ये वो बहू है या मैं हूँ या ये सास है, नहीं अम्मी जी ये करना है, अच्छा अम्मी जी ये करना है। शुरू में तो हुआ होगा कि सारा कुछ पहले दिन से ही ऐसा था। आप यकीन करेंगे मेरी शादी का तीसरा दिन था और मैं घर के काम कर रही थी, और जब मेरे मोहल्ले वाले आस पड़ोस वाले आए अम्मी को देखने कि आप अपनी बहू दिखाएं, हम मुंह दिखाई देने के लिए आए, तो अम्मी ने कहा वो बैठी हुई, मैं झाड़ू मार रही थी। अब यकीन करें मोहल्ले वाले भी हैरान हो गए कि ये आपकी बहू है, अच्छा ये तो तीसरे दिन काम कर रही है। यानी कि तो एक उन्होंने आपको कहा है। था कि उठे काम करें, नहीं, आपने खुद ही से सोच लिया? मुझे इतना अजीब सा फील हुआ कि यार इतने बुजुर्ग हैं और वो उठ के मैं बैठी हुई हूँ पलंग पे महारानी बन के, और वो मेरे नीचे से साफ कर रही है बैठ के। मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी होने के बाद इंसान को इतना तो वेल होना चाहिए सेंस के यार एक बुजुर्ग इंसान काम कर रहा है और आप महारानियों की तरह बैठी हुई, क्या उनकी माँ बाप ने ये तरबियत तो नहीं की होगी? आपको पता है मेरी मामा जहाँ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई है, बच्चे इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, ठीक है, इज्जत नहीं करोगे तो कुछ नहीं। आज इनका ये है, कल मेरे पास भी यही राउंड आएगा, ठीक है, राउंड चलेगा। तो आप भी ऐसी सास होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप, वो आंटी तो बोलती नहीं है, वो तभी भी बोल नहीं रही है, जितना आप बोलती हैं आप तो बाज नहीं आएंगी बोलने से। लेकिन वो जो पॉइंट्स है ना उन पे बोलूंगी। अच्छा, एक चीज निजाम लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको पता है पीछे बड़ा घर है, मैंने ही संभाला हुआ है, यहाँ तक कि इनके जितने भी पॉइंट्स है वो सब मैंने किए हैं। ठीक है, शादियां करनी, देवरों की शादियां की हैं, वो सब मैंने ही की हैं। वो एक बड़ी अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, उनकी एक ओपरा विनफ्री के शो में उन्होंने एक वो बात की, मैं बहुत दफा इसको कोट कर चुकी है, लेकिन मुझे 100 दफा भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी। शादी और जिंदगी चलाना जो है ना, उसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, उसमें होता है आपने चलानी है कि आपने नहीं चलानी है। उसमें खातून जो है वो बार बार अपने शौहर का बता रही है कि ये उसने सही नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, उसने कहा चलो छोड़ो, फिर नहीं किया, आगे चलो ना, उसे माफ करो और आगे चलो। उसने कहा बट आई एम राइट, तो उसने आगे से उसे कहा कि यू वांट टू बी राइट और यू वांट टू बी मैरिड। So sometimes you have to choose. It does not matter कि you're right or you're wrong. You have to choose. You want to be right or you want to be married. Yes. So इस सास वो तो बोलती नहीं है बिल्कुल माशाल्लाह से। या बोलती है, अभी डांटी, आंटी कभी डांटा है, कभी बहू को डांटा? जी नहीं जी, मैंने कभी नहीं डांटा। नहीं, कभी किसी सिचुएशन में? नहीं कोई चीज। अच्छा अंकल, कभी आपको जरूरत मौका कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं आया जी, क्योंकि हमने बर्दाश्त हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। अगर कोई इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम कहते हैं ठीक है जी, बच्चियां हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए कोई कभी ऐसी घर में कोई बात नहीं, ना कभी कभी उनके मियाँ को शिकायतें लगाई हों कि तुम्हारी बीवी तो, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अपनी जो जिंदगी गुजरी है बरादरी पूरी में मिसाल है कि आज दिन तक हमारी मियाँ बीवी में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं हुई, कभी किसी से नाराजगी नहीं हुई। मेरे ख्याल से 45 साल हो गए शादी को माशाल्लाह। 67 अप्रैल में शादी हुई थी। अच्छा माशाल्लाह, आपको अंकल याद भी है? अमूमन मर्दों को याद नहीं रहता कि शादी वादी एनिवर्सरी क्या हो। अच्छा, सही। घर अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बच्चे फर्माबरदार हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही, एक जगह खाते पीते हैं सारे, ठीक है। तो अंकल मेरी असल में सीधी शादी है, मतलब एक तो होता है ना, जैसे हमारी बेटी बात कर रही है वो पढ़ी लिखी है ना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ वजह ही है। सही। बाकी घर के निजाम में बहुत अच्छी है, हर एक निजाम संभालती है, बच्चों को समझाती है, बिल्कुल ऐसा करो, ऐसा सही। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिलीज यहाँ पर है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी, साथ रहिएगा। खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज अरूज, रजिया बेगम और गुलाम मुस्तफ़ा साहब की फैमिली हमारे साथ है। जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। आपके लिए भी सवाल हमने रखा हुआ है कि आपके ख्याल में इसकी नाकामी की वजूहात के हमारे मुल्क में अभी खानदानी सिस्टम खत्म होता जा रहा है, जुकान जिम्मेदार है, मर्द क्या नई आने वाली बहू या सास? आप हमारे साथ शामिल रहें और गिफ्ट से हैं वो आप जीत सकते हैं। तो आपके केस में तो मुझे लग रहा है कि कामयाबी की रेसिपी ये है कि खामोश सास और तहम्मुल वाले ससुर, हाँ, और एक अच्छी बहू तो डेफिनेटली है ही साथ, हाँ।
लेकिन ये कितना जरूरी है? अगर आपके ख्याल में सास आपको बात बेबात तंग करती, ताने देती, कोसती, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, तो कितना मुमकिन था कि अरूज फिर आप इतनी खुश और इतनी मुतमईन रहती हैं इस जिंदगी में? ये भी आपकी बात ठीक है। दरअसल ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ। अगर तो ये अच्छी होती तो मैं भी अच्छी हूँ, अगर ये अच्छी ना होती तो डेफिनेटली मेरा भी वही रूप आता कि नहीं भाई, अगर आपने मेरे हर बात में हर काम में कीड़े निकालने हैं तो फिर मैं क्यों करूँ, ये पड़ा है काम, मैं तो करती ही नहीं। अच्छा अंकल, आप जब बहू देखने गए थे तो क्या चीजें देखकर आपने बहू को पसंद किया था? क्या कैसे आपने वो किया था? हमने रोजी शराफत देखी थी। अच्छा देखो ये मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। शराफत देखी थी। अच्छा क्या लाए हो, दिखाओ। ठहरे 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 ठहरे, ये देखें, ये दर्जी से आपका नया जोड़ा लाया हूँ, और ये साथ मैचिंग जूते, और ये जो आपने फ्रूट मंगवाया था वो लाया हूँ। खिलाओ खिलाओ इसको फ्रूट, पहले बड़ी कमजोर है बेचारी ना, इसको तुम फ्रूट खिला रहे हो, ये क्या अस्पताल में दाखिल है? अम्मी जी इसी तरह घर में लड़ाई होती है, उस बेचारी की जरूरत की चीजें मैं नहीं लाऊंगा तो और वो कौन लाएगा? वो बेचारी तो कुछ कहती ही नहीं है। हाय हाय, बहने औरतें खाते पीते मजलूम बेचारी, और मैं चंगेज खान जालिम, हाय नहीं बल्ले नहीं मीसनी है, मेरे सामने तुम्हारे रंग कुछ और शौहर के सामने कुछ और। हाय अब्दुल तुम मर गए, मैं अकेली रह गई। ओ तो अम्मी जी बेवा होने के बाद अकेले ही रहना था, आपने कौन सा कौमी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाना था वर्ल्ड कप में। जानू देखो हर वक्त मुझे डांटती रहती है, मैं इतनी मासूम, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। जानू मुझे पता है, आप चुप करें बस, आपने अम्मी के सामने नहीं बोलना। तो नहीं बोलती, सारा दिन अपने पेके वालों की धमकियां देती है मुझे, वो इसकी बदरू देती है। खबरदार अम्मी जी, कभी कभी किसी बदरू को बदरू नहीं कहते, बदरू भी आखिर इंसान होती है। और मेरा मतलब है कि बीवी को कभी ये इस तरह की बातें उसके मुंह पे नहीं करते। आपको पता है जब लाइट जाती है तो एक दो दफा मुझे भी अंधेरे में शक हुआ, लेकिन आज तक मैं ये लफ्ज इनके मुंह पे नहीं बोला। आप बदरू बदरू कहना शुरू कर देती हैं, और आपको इसके पेके का जिक्र करने की क्या जरूरत है? क्यों ना करूं, ये बहुत खामोश रहती है। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपने जोरू के गुलाम हो, अल्लाह ऐसी औलाद किसी माँ को ना दे। देखो सबके सामने आला ऐलान अपने जोरू के गुलाम होने की तस्दीक कर रहा है। अम्मी जी पहले मोहल्ले में आपने 13 तलाकें कराई हैं, खुदा का वास्ता मेरा घर तो बसने दे, इस बेचारी के पीछे क्या पड़ गई हैं? वो बेचारी देखो तब से लेके अब तक मुसलसल खामोश है। हाँ ये तो कुछ नहीं बोलती। एक तूने क्या जादू टूना कर दिया है मेरे बेटे पर। अरे पुत्र तेरे सिवा मेरा तो कोई और है भी नहीं। हाय अब्दुल शकूर मुझे ऊपर बुला ले अब्दुल शकूर। अम्मी जी अभी 4-5 साल हुए अबू को मरे, पहले उन्हें ऊपर सेट होने दें फिर बुला लेंगे, इतनी क्या जल्दी आई है आपको? अब अबू ऊपर कोई SHO लगे हैं कि जब मर्जी आपको बुला ले, इंतजार करें बारी आने दें। जानू आपने नहीं लड़ाई करनी, प्लीज मामा के सामने नहीं बोलना। अम्मी जी आप देखें इस तरह घर में किलकिल पड़ती है, रोज लड़ाई करने से घर का सुकून तबाह हो जाता है। अच्छा मैंने घर का सुकून तबाह किया है, मुझे सुकून रास नहीं है। है कैसी कलमुई औलाद है, अपनी माँ को कह रहा है कि मैंने घर का सुकून तबाह कर दिया। हाय रब्बा मैं तो इस उम्र में कहीं जा भी नहीं सकती, वरना कब का ये घर छोड़कर चली जाती। हाय अब्दुल मजीद तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। हाय जानू मुझे कलमुई बोल रही है। उसने तो अभी बोला ही नहीं है, तुम्हें कौन सी जल्दी है अपना जिक्र करवाने की? हाय अब्दुल मजीद मुझे कहाँ फंसा दिया तूने। अम्मी जी इतने स्यापे ना डालें, अब्बू का नाम अब्दुल शकूर है, अब्दुल मजीद किधर से डाल दिया नया? हाय पुत्र ये अब्दुल मजीद तुम्हारा जो है ना वो दूर का मामू था, इधर नजदीक रहता था। और पहले तो अगर दूर का मामू है तो दूर रहे ना, नजदीक क्यों रहता था वो? उसी ने तुम्हारा रिश्ता इस कलमुही के साथ करवाया था। देखो फिर बोला कलमुई। आप टेंशन ना लें जानू, अम्मी को सच बोलने की आदत है। खैर है कुछ नहीं होता, कलमुई कहती है कहने दे, आपकी हो जाएंगी। आप कहेंगी मैं हूँ, क्यों हूँ? वो बड़ों की बात मानते हैं। अम्मी जी इस तरह की किलकिल डालेंगी तो ये घर तो नहीं बसने लगा मेरा। आपका क्या जाना है, आपने तो फिर कहना कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये सारा कुछ। हाँ तुम्हारा घर मैं उजाड़ना चाहती हूँ, माँ की वजह से तेरे घर में ये सारा दिन जो सारा दिन मेरे साथ बदतमीजी करती है वो तुम्हें नजर नहीं। हाय अब्दुल रज़ाक तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब्दुल रज़ाक ने क्या किया, उस बेचारे की तो सिलेक्शन भी नहीं हुई वर्ल्ड कप में, उसको क्या रोती हैं बैठ के यहाँ? अब्दुल शकूर मेरे वालिद का नाम है,
कभी अब्दुल मजीद, कभी अब्दुल रज़ाक। हाय अब्दुल रज़ाक, तुम्हारे जो है ना वो करीब का चचा है, वो जरा दूर रहता था। और पहले तो मेरे रिश्तेदारों को मौत आए, जो दूर का है वो नजदीक रहता है, जो नजदीक का है वो दूर रहता है। ये क्या पुठी सीधी सेटिंग है? पुत्र, उसी ने तुम्हारे बाप के साथ मेरा रिश्ता तय करवाया था। ना मेरा रिश्ता तय होता, ना मेरी शादी होती, और ना तुम जैसी बेगम प्रस्त में औलाद मेरे घर पैदा होती। अम्मी जी, ये बुत प्रस्त सुना था, बेगम प्रस्त किधर से आपने डाल लिया है? कौन सी नई वोकैबुलरी इजाद कर रही हैं? अम्मी जी, आप जैसी जनानियां तो मोहल्ले में रुकी लड़ाई दोबारा स्टार्ट करा देती हैं, ऐसे ही जाके किसी को कहना शुरू। कौन सी? यही वाली जो आपके अपने घर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके घर की जो बातें हैं उसी तरह की बात, लेकिन यहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनकी तो बातें बिल्कुल फर्क है। आप यहाँ बैठे ना जरा, अब देखें। तू सुन रही है कैसी बदतमीजी कर रही है ये मुझसे? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? नहीं, आप में से कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहा। आप थोड़ी देर हमारे साथ यहाँ पे बैठे, आप सब लोग यहाँ पे बैठे। आज शाबाश। और फिर मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। अच्छा, आपके लिए आप अपने बेटे के बनेगा, बैठे थे। अच्छा जी, अंकल आप बता रहे थे कि जब आप बहू, आपके घर में वैसे ऐसी सिचुएशन हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, तो कभी बेटे ने बहू को कोई चला के दिया तो आंटी आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, हमें तो अच्छा लगता है जी। अच्छा, कि चलो भी खुश रहें बच्चे, आपस में अच्छा मतलब सलूक बर्ताव करें, सही, खुश रहें। तो कितने को तोहफे तोहफ आपको सामने ला के देते हैं और कितने छुपा के देते हैं कि मम्मी को ना पता चले कि मैंने तुम्हें लेके दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई चीज छुपा के दी जाए, बल्कि कोई चीज आती है तो मैं सबसे पहले लेके जाती हूँ, अब्बू जी ये देखें तनवीर ने मुझे ये दिया है। अब बाकियों को भी इसी तरह, मेरे घर में और 2 देवरानियां भी हैं साथ में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वही दोनों मेरे बच्चों को वही देख रही है, अपने घर पे छोड़ कर आई हूँ। लेकिन ये कि अगर कोई चीज आती भी है वो भी लेकर आते हैं तो वो भी खुशी से आती हैं। अम्मी देखें मुझे आज ये लाकर दिया है, अम्मी देखें आज मुझे ये तौसीफ ने ला के दिया है। इस तरह हम लोग आपस में कोऑपरेट और आपस में जो देवरानी जेठानी का चलता है, बाज़-औक़ात मेरे बच्चे उसके बच्चे, तुम ज्यादा लाडले, तुम्हारी माँ उसकी बेगम से ज्यादा प्यार करती है। नहीं, ऐसा तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी है फैमिली में, जितने भी बच्चे हैं, रिदा है, तैयबा है, ये सब आपस में इतना प्यार है इनका कि मेरे बच्चे उनके साथ वो कर रहे होते हैं और वो बच्चे मेरे पास आ रहे होते हैं। सुन रहे हैं आप? ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। अम्मी का जूता ना खा लें आपके साथ। मेरी पोती है ईमान फातिमा, मेरी पोती है ईमान फातिमा, उससे आप पूछें आप किसकी बेटी है, वो कहता है मैं बाबा जी की बेटी हूँ। वो मेरी बेटी है। रात को आप यकीन करें मैं बिस्तर से अब्बू को खींच के लाती हूँ। मियाँ कहाँ होते हैं? वो काड़ा होते हैं, मोटरवे पुलिस में होते हैं। वो काड़ा होते हैं, वो अलग होते हैं। जी, वो काड़ा होते हैं। वो तकरीबन 6 मंथ या 4 मंथ बाद आते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये 10 या 5 डेज के लिए आते हैं। मोटरवे पुलिस में होते हैं, वो काड़ा ही होते हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे जैसी सास नहीं ना मिली होगी जिसने उसको तवीज पिलाया दिया हो। अच्छा, मेरी किधर सास बन गई? उनको ऐसे इल्जाम लगा रही है आप। मेरी माँ ने कब इनको तवीज पिलाया है? जादू किया हुआ तूने मेरे बेटे पे। सुने ये सुन ले इनकी बात। तवीज शवीज पिलाने का भी कोई आपने कोई चक्कर होता है कि जी उसने तवीज पिला दिया, हमने तवीज पिला दी? तवीज ये होता है कि माँ जब अपनी बेटी को रुखसत कर रही होती है उसके कान में एक तावीज डालती है। वो ये कहती है कि बेटा जहाँ तुझे माँ 2 सुना रही है ना, तो वहाँ अगर तुझे सास भी सुनाएगी समझना तेरी माँ सुना रही है। एक टिपिकली अगर आप सोच लो ना, क्या हमें शादी से पहले कभी माँ ने ना डांटा होगा? क्या आप लोगों को कभी किसी ने नहीं डांटा होगा? इसको डोली में बिठाते हुए कहा था जाके अपनी सास का जनाजा निकालना है। इसको जो मर्जी कहें, उनसे आपने सच्ची मुच्ची की कोट खा लेनी है। उनको क्या कहती है, हला करके पड़ जाती है। जो बंदा नजर आता है वो बेचारी बोली है, कुछ ताला लगा हुआ है उसका, उसकी पहले शक्ल देखे बकरी के मुंह वाली बेचारी चुप करके बैठी है। अच्छा, एक मिनट, आपने मुझे बकरी के मुंह वाली बोला? नहीं, एक मिनट बात करने दीजिए। ये जब अगर फर्ज की ऐसी कोई सूरत हाल हो और बेटा जैसे यहाँ ले रहा है बहू की साइड, तो फिर आपको भी बुरा लगता है इतना ही कि क्यों ये बीवी की साइड ले रहा है, बीवी का साथ दे रहा है? असल में ये है ना जी कि बड़ों को चाहिए कि माहौल ऐसा रखें घर में कि ऐसी बात ही पैदा ना हो। सही, तो वो कैसे बड़े ऐसा माहौल रख सकते हैं? मतलब हर एक के साथ आप प्यार से बोलें, उनको खाने के लिए एक जैसा रखें, कहें जी सब एक प्लेट में खाएंगे, एक दस्तरखान पे बैठ के खाएंगे, सारे अलग अलग नहीं खाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर अलग अलग खाएंगे तो उनमें वो जाहिर बात है कि वो कहे जी हम अपने कमरे में जा रहे हैं खाने की जगह में अपने कमरे में, एक जगह बैठ के खाएंगे। एक तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, दूसरा आप यकीन करें कि हम सब पूरा घर एक गिलास में पानी पीते हैं। अच्छा,
इससे और कोई दूसरा बल्ब हो ग्लास सकता नहीं है? रखने देती हूँ। अच्छा, मैं एक ही ग्लास एक रखती गिलास हूँ। एक पानी वेट पी कर लो लेगा, आप, उसी लेकिन गिलास इसी में में दूसरा पानी पानी पीना है। डालेगा, उसी ये आप गिलास में बर्तन दूसरा धोने पानी। की बचत करती हैं या नहीं, फिर बर्तन धोने की नहीं, इसमें प्यार आपको पता है एक मोहब्बत दूसरे को बढ़ता जूठा है। पीने से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। सही। मेरी बहू तो मेरा गिलास तोड़ देती है, कहती है कि मेरी सास को बीमारी लगी है, मैं बीमार ना हो जाऊं। जाहिर है आपको हेपेटाइटिस है, अब हम भी करवा ले इस प्यार के चक्कर में। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, हम इस पे मजीद कुछ और फैमिली से भी बात करेंगे और ये आप लोग भी इस पे हमारे साथ साथ। हम एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम पे। आपसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इसके खात्मे का? क्या मर्द जो हैंडल नहीं कर पाया, ख़वातीन जो कि नए नए ख्वाब और अपने अलग घर की ख्वाहिश रखती हैं, या फिर सास जिसने कि घर को बांधने में जो एक किरदार किसी औरत का होता है वो नहीं अदा किया, जिसकी वजह से खानदान जो है ये टूटने और बिखरने का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? जी, आप लोगों से भी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह फरा, मैं 45 मिनट से होल्ड पे हूँ आपके प्रोग्राम में। ओह, आई एम सो सॉरी। 45 नुमाइला मिनट से पहले की कॉल मेरी मिली हुई है, लेकिन मैं होल्ड पे हूँ। अच्छा, चले बताइए क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये सारा क्रेडिट इस बुजुर्ग कपल को देना चाहूंगी कि जी। घर में आने वाली जो लड़की होती है वो तो जाहिर अपना सब कुछ छोड़ के आती है, एक माइंड बना के आती है। बिल्कुल लेकिन अरूर अगर जी, आपके बड़े सास ससुर की तारीफ हो रही है। जी, मैं इनकी बात में करूंगी, लेकिन पहले सास ससुर की उनको बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। लेकिन किसी गैर औलाद को इतनी छूट देना, उनको अपना समझना, सही। उनकी हर गलतियों को दरगुजर करना, अगर ये अच्छे हैं तो छोटा कौन इतना बदतमीज है जो किसी बड़े की नाफरमानी करेगा, जो किसी बड़े को बुरा कहेगा। बिल्कुल। सो अंकल आंटी, आप लोगों के लिए हम भी क्लैप करेंगे जी, कि जब बुजुर्ग सही रिवायत डाल देते हैं तो फिर बड़े अगर बहुत ही नाखल्फ ना हो बच्चे तो फिर वो अमूमन उस रिवायत की पैरवी करते हैं। बिल्कुल। इनके बाद सेकंड स्टेप जो है फरा, वो हस्बैंड का है। थर्ड टाइम पे फिर वाइफ आती है। अगर हस्बैंड ये डिसीजन ले ले कि मैंने अपनी वाइफ को खुश रखना है, इससे मैंने बच्चे पैदा करने हैं, इससे मैंने फैमिली चलानी है, इसको लेके मैंने सारी जिंदगी 50-55 साल चलना है, तो कुछ मैं गिव एंड टेक का काम करूंगा तो मेरी लाइफ चलेगी। बिल्कुल सही। लेकिन अगर सास पीछे से कह रही है कोई बात नहीं है, बीवी और आ जाएगी, नहीं, उसकी ना टेंशन ले तू, माँ की सुने, तेरे लिए बहुत रिश्ते। हाँ, हेलो जी जी, वो माँ की सुने, माँ को मुतमईन करे, माँ की शिकायत को उधर ही बैठ के हल करे, अपनी बीवी को माँ के सामने क्लियर करे, बिल्कुल फिर सही। जाए बीवी की तरफ। अगर इन केस अगर इस तरह का कोई काम है, फिर बीवी को सेटिस्फाई करे, माँ को बीवी के आगे क्लियर करे, माँ के हुकूक उनके आगे करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में इस तरह की गड़बड़ होगी। बिल्कुल सही। तो थैंक मैं यू। इस कपल को मैं बहुत सलाम पेश करना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, इनके बाद फिर इनके आने वाली नस्लों को जाता है। बिल्कुल सही जनाब। सो अंकल आंटी, आप लोगों को उन्होंने कहा है कि आप ही जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आपका घर जो है खूबसूरत प्यार भरे अंदाज में चल रहा है। अच्छा जी, एक और फैमिली से हम आपकी मुलाकात अब कराएंगे और ये फैमिली भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग। मिर्जा ज़ियाउल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप और आपके अहले खाना है? जी जी। वालदा हैं, बेगम हैं और बहन है? ये देवरानी है। अच्छा, ये आपकी छोटी देवरानी है? भाभी। छोटी भाभी है। अच्छा जी, तो आप लोग, मैंने सुना है कि आप तो इकट्ठे नहीं रहते हैं? नहीं रहते। जी, हम शादी के कुछ अरसा पहले कुछ टाइम तो इकट्ठे रहे हैं, लेकिन जब मामला बन गए हैं, बिगड़ गए हैं ना, तो फिर हमने यही फैसला किया कि हम अपनी फैमिली को अलग कर लें, ताकि मामला खराब ना। देखिए, इनके घर वालों की वजह से हुए मामला खराब। घर में कोई एक शख्स ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि खराबी सिर्फ माँ बाप की वजह से हो रही है। कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से खराबी पैदा हो जाती है। आपके केस में कौन शख्स था वो? मतलब घर में कोई एक शख्स कोई एक शख्स हो तो फिर है ना, इतने सारे बच्चे हैं घर में, इतने इनके बहन भाई हैं, और मेरा बच्चा एक अभी पैदा होने वाला था तो खराबियां पड़ गई, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं। जाहिर, मुझे डॉक्टर ने मना किया था तुम्हें रेस्ट करना है, तो इन्हीं का फायदा है। अगर मैं नहीं रेस्ट करूंगी बीमार पड़ जाऊंगी और मसले मसाइल, तो घर के काम काज की वजह से फिर माँ भी बोलेगी मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, ये महारानी लेटी हुई है। सही। और जो बाहर वाले होते हैं, स्पेशली वो लोग, अगर बहू काम नहीं कर रही ना, बाहर वाले आके उसको नोटिस करवाएंगे, देखा
वो लेटी हुई है, आप काम कर रही हैं, वो सास के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम की बेसिकली जो जैसे कहते हैं ना हम लोग जड़ होती है। आंटी आपकी शिकायतें लगा रही हैं सारी। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और हमारे भी बच्चे हैं और इसको भी पैदा किया है, पाला है, प्यार से जवान किया है। अब ये इनको पालना माशाल्लाह सही। तो हम भी काम करते थे। ये महारानी बैठी रहती है, मियाँ आए तो इधर उधर उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। हमें तो सारा दिन कभी इसने पूछा नहीं है। सही। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जैसे हमने एक पहले देखा है वो कितने प्यार से आपस में मिलजुल के रहते हैं, अब आप अकेली रहती हैं? अकेली हैं? के साथ रहती है। अभी कुछ बच्चे हैं, अभी अकेले हैं। ये महारानी इसके साथ। अच्छा ये अलग हो गई हैं बेटे को लेके। हाँ जी। अच्छा, तो बाकी बच्चे भी आपके साथ रहते हैं? हाँ जी। तो उनके ये मसले नहीं है? उनके भी शादी करूंगी, मैं सोच रही हूँ उनकी भी शादी शादी करूंगी, वो भी करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब सोच रही हूँ। अच्छा, तो फिर आप बहू जब लेने गई थी तो आपने फिर ये देखा था कि क्या चीजें आपको चाहिए हैं बहू में? देखभाल के देखा था, अच्छी थी, खूबसूरत थी। जब मेरे घर में आई है तो फिर सिर्फ इसको अच्छा समझती है, बाकी ना मेरे बच्चों को ना मुझे। कभी पानी तक नहीं इसने पूछा। अब देखें ये मेरे हस्बैंड है, मेरा फर्ज है कि ये आए हैं बाहर से, मैं इनकी देखभाल करूं, इनको खाना पूछूं, पानी पूछूं, इनके रेस्ट का ख्याल रखूं। अब ये भी मेरी सास का इतराज है कि उसको कमरे में लेकर घुस जाती है, उससे कानाफूसी करती। माँ है तो आप उसको पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी? पूछूंगी, तो वो भी तो आपकी एक माँ ही है, आप उसको क्यों नहीं सास क्यों समझती हैं आप? वो आपकी माँ है, आप अपने मियाँ के लिए खाना तैयार करके रख रही हैं, फर्ज करें, तो आपने अपनी सास को क्या करना है फिर? वो बेचारी अपने सेपरेट अलग हो जाए? नहीं, सास को वो कुछ और बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने सारा दिन सास के साथ गुजारा, लेकिन जब शौहर आए हैं तो शौहर के साथ जो टाइम गुजारना है हमें, सास को वो भी नागवार गुजरता है, और वो कहती हैं कि वो वक्त भी हम मियाँ के साथ जो ना गुजारे। आप ये कह रही हैं? जी, जो मुझे समझ आई कि इशू जो है वो ये इशू के लिए भी वक्त निकालना होता है, हम सास को दे, जो हस्बैंड को टाइम देना भी सास को दे, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी। अच्छा, तो ये सास का मकसद ये है कि मेरा बेटा है, मेरे पास ही हर वक्त रहे। फिर शादी करने की क्या जरूरत है? अपने बेटे को अपने पास ही रखती। हाँ, तो इतना वक्त नहीं मैडम इन्होंने दिया, अल्लाह माफ करे। अम्मी जी तो हनीमून में हमारे साथ थी। हाँ, उधर जाके घूमने के बजाय यूबिया जा रहे थे हम लोग। कहती बेटे मेरी पहले दाढ़ निकलवाओ, वो मैं अस्पताल ढूंढता रहा हनीमून में। सही। तो जब मेरी तुम अकलौती औलाद हो, मेरे दांत में दर्द था, तुम्हें ही कहती ना, और किसको कहती? तो आप इधर ही रहती है, हमने यूबिया जरूर जाना था। तो पुत्र मुझे भी तुम्हारी शादी की खुशी थी, मैंने कभी यूबिया देखा नहीं था, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं आपको वलीमे वाले दिन इन्होंने दूधों का ऑपरेशन रखवा लिया। अच्छा, आपने वालदा को यूबिया पहले दिखा देना था ना, आपने खुद बीवी को दिखाने से पहले। मैडम हनीमून में साथ चली गई है, मुझे कहती इसको इधर ही रहने दो। सही। सो ये जो सिचुएशन आप लोगों के साथ भी इस तरह से हुई थी, आंटी ये क्यों सास ऐसे क्यों करती है? नहीं, आखिर बीवी है, उसने शौहर के साथ भी तो कुछ वक्त गुजारना ही है ना, तो वो उसमें सास नहीं करती। जब अपनी बहू को देखती है वो प्यार से लाती है घर में, जब उसके कुछ दिनों बाद रवैये को देखती है तो फिर वो भी बेचारी बदल जाती है। क्या करे? नहीं, शुरू में सारा कुछ मेरा अच्छा लगता था, मैं खूबसूरत भी थी, मैं काम काज करती थी, अच्छी लगती थी। जैसे मैं घर में आऊँ तो तेवर ही बदल गए सबके। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो सकते। तुम लोगों की चाल डाल बदल जाती है, तेवर बदलते क्यों नहीं है? ताकि हम अकेली जो है या राज करें। अच्छा, एक मिनट, इस पे भी बात कर लेते हैं। जाहिर है सास ने अपने वक्त पे राज किया है, उसके बाद बहू की बारी होती है कि उसने भी राज एक टाइम होता है। अच्छा, को क्यों मसला होता है बहू के राज पे? ये वाकई ये राज का कोई मसला है? तो जो बेचारे आप मर्द है। नहीं, असल में मसला राज का नहीं है, जहाँ तक मतलब मैं महसूस करता हूँ, जब बच्चे सारे वालिदैन के साथ होते हैं, छोटे होते हैं यकीनन, उस वक्त उनकी सोच एक अपनी होती है। जैसे जैसे शादियाँ होती हैं तो फिर वो एक से कपल बन जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाता है, फिर वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अच्छा, एक मिनट, बात सुनने दें। नहीं, मतलब एक सिंगल पर्सन आदमी जो, मतलब मैं अपनी जब शादी से पहले सोचता था तो उस वक्त, उससे पहले शादी से पहले आप अम्मी, आपके लिए माँ सब कुछ थी, अब आपकी जिंदगी में बीवी भी है। फिर जब शादी का टाइम आता है, शादी होती है यकीनन, उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग आती है, ऑटोमेटिकली आती है, नेचुरल साइड। अच्छा, अब आप क्या महसूस करते हैं? वालदा तो आपसे नाखुश होंगी, है ना? आंटी आप नाखुश है? आता है ना, इसने कभी ऐसे भी नहीं देखा, देखता किधर है मेरी बीवी, उधर कोई चला जाता। बिल्कुल मेरे बेटे की तरह, मेरा बेटा भी ऐसे ही फ्रूट लाता है और यूं चुपके से निकल जाता है। ये जो वालदा साहबा कह रही है ना, ये घर में किसी न किसी के इशारे पे कह रही होती हैं
अच्छा। जहाँ तक किसी ना किसी का इशारा होता है, कहीं कोई बहन कह देती है, कहीं कोई छोटा भाई कह देता है। अच्छा। ये खुद से नहीं कह रही होती। ये जो मेरी नंद है ना, वो सारी वो शैतान की जड़ है। अच्छा। वही हर वक्त टीच करती रहती है अपनी माँ को, अम्मी अब देखो भाभी ने ये किया, भाभी ये ने हो रहा वो है, किया, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर माँ का मुंह बन जाएगा, कहाँ जा रहे हो, क्या जरूरत है जाने की, घर में बहुत काम है। सही। ऐसा क्या होता है? अच्छा, आप दोनों की आपस में बड़ी बनती है, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है, वरना उमन देवरानी जेठानी के तो आपस में एक दूसरे से शायद हम लोग की प्रॉब्लम सेम है, हमारी प्रॉब्लम सेम है, ये दोनों मुश्तरका आपके खिलाफ है। अच्छा, तो ये शादी ब्याह के आने के बाद आपके खिलाफ हुई है जी? अच्छा, ठीक। तो इन्होंने सास के खिलाफ नॉन नेटो इतिहाद बनाया हुआ है। अच्छा, भाई हमारे हैं ना साथ हमारे। अच्छा अच्छा। अपने हस्बैंड को लेके ना इलादा शिफ्ट होगी। हाँ, तो चाहती यही है कि तुम भी लेके अलग हो जाए। अम्मी जी, अभी आपने इधर स्यापा डाल देना कि मेरी नस पे नस चढ़ गई, इतना क्यों हिलती जुलती? मेरी बात सुने, जब से हम अलग हुए हैं ना, हम बड़े खुश हैं, बड़ी खुशी खुशी रह रहे हैं, घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हम 2 दफा अलग हुए हैं, जिधर अलग होके जाते थे, हम अगले दिन सामान लेके उधर आ जाते, हम वापस घर आ जाते। तो मैं क्या करती, मेरी अकलौती औलाद और औलाद थी नहीं, तुम्हारे पास ही जाती, तो और आपकी किसके पास सुस्ती है, मुझे क्या कहती है? अच्छा, एक मिनट इस बात में। आंटी, आपने फिर कभी वो ताने दिए हैं कि बीवी को प्यारा हो गया है और बड़ा देती है? दुख होता है। अच्छा, कि मेरा बेटा पहले कैसे था, अब कैसे। सही। बेटे को एहसास होता है कि मैं कुछ ज्यादती कर रहा हूँ, मुझे माँ बीवी दोनों में जरा तवाज़ुन रखना चाहिए। माँ जी का मौक़िफ़ है, हमें तो यकीनन एहसास होता है, माँ की जो कदर अहमियत है हम जानते हैं, हम भूले तो नहीं, जारी बात है। हमें जो बचपन में सिखाया गया है, जो तरबियत की गई है, वो हमें अंदाजा है, माँ का एक अपना रिश्ता तो है। बेगम को थोड़ा सा नहीं डांट, आप ये आपको अगर समझाएं कि देखिए, मैंने कहा है कि बर्दाश्त कर लो। घर के अंदर सिर्फ मसला सास और बहू का नहीं होता, और बाकी जो बहन भाई, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, कर रहा होता है, ठीक, और उनकी गलती की वजह से घर में जो माहौल है वो खराब हो जाता है। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ जब भी कभी बात होती है सास और बहू की जो बात होती है, ये बात नहीं है, कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, किसी ना किसी एक गलती को भाई कर रहा होता है। वो जब घर से बाहर जाता है, बड़ा होता है, उसको बाहर का जो माहौल है अच्छा अगर नहीं मिलता, तो बाहर के माहौल और उसकी अपनी जो तरबियत है, जो उसके बाहर असरअंदाज होती है, वो घर में आके। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, 2 बेटी हैं। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, एक बच्चे तक भी ठीक था, एंड पे फिर मसले मसाइल शुरू हो गए। अच्छा, जब मेरी फैमिली बढ़नी शुरू हो गई, तो मैंने आगे फ्यूचर अपने बच्चों का देखना है ना, मैंने भी तो फिर उनको फिर कुछ आगे उनको स्टडी करवानी है, उनका फ्यूचर देखना है। ठीक है। और उसके बाद हर बात पे ताने, जहेज नहीं आया, ये चीज नहीं लाई, तू वो चीज, जहेज पे बड़ी बातें हुई हैं मुझे। अच्छा, बहुत ज्यादा। और मेरी सास ने, मेरी नंदों ने इतने ताने, इस चीज को हाथ नहीं लगाना, ये खराब हो जाएगी, ये गलत बोल रही। अच्छा, ये गलत नहीं बोल, मैं सही कह रही हूँ। आपने खुले दिल से इन्हें सारी चीजों में शरीक किया, इनको सब कुछ दिया, लेकिन अब मैं भी कुछ पीछे हट गई। अच्छा, अब आप भी पीछे हट गई, कह रही हैं आपका रवैया जो है उसमें। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि इस तरह से अगर आपका बेटे को भी कल आपसे शिकायत हो कि मेरी माँ जो है वो भी मेरी बीवी के साथ इस तरह से नहीं, तो क्या फिर आप इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगी कि आज डिस्पोजिशन में आपकी सास है, कल उसमें आप हो? मैं ऐसा रवैया ही इख्तियार नहीं करूंगी अगर मैं, क्योंकि बाहर से जो बहू आती है ना, वो गैर होती है, उसका अपना घर तो नहीं, अपना घर छोड़ के आता है, उसको माहौल इस तरह का दिया जाए कि बेटा ये तेरा अपना घर है, ये तेरी अपनी चीज है, ठीक है, जो मर्जी खा पी, जो मर्जी इस्तेमाल कर, जहाँ मर्जी जा मियां के साथ। कहीं आप बड़ी बहू के नक्शे कदम पे चल के तो नहीं इस रास्ते पे आ गई? क्या आप खुद वाकई आपको लगता है कि नहीं, वो इनका अपना एक्सपीरियंस था, मेरा अपना है। अच्छा, बाकी मेरे सब भी प्रॉब्लम्स थी, बच्चों को लेके इशू बनता है, शोर करके, अब बच्चे घर में शोर तो होगा, ये बेवक्त सो गई है, ये देर से उठ गई है, ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं घर में झगड़े का बाइस बनती थी। ठीक है, तो फिर आपने भी यही फैसला किया कि आप भी अलग हो गए, साइड पे हो जाओ। अब बहुत अच्छा सुकून की जिंदगी गुजर रही है। ठीक है ना, कभी कभी जाते हैं, मिलते हैं, जो साथ की जरूरतें हैं मेरे हस्बैंड पूरी कर देते हैं, वो इनको नहीं प्रॉब्लम होती है। अब आप अपने शोहर लेके अलग हो गई, अब आप बहुत पुरसुकून है। मेरी बहू भी यही चाहती है। बोलने दे तो किसी को, मैंने तो तुम्हारी जुबान बंद की हुई है। नहीं, मेरी जुबान बंद की, तो मेरी जिंदगी आजाद की हुई है। एक मिनट, हमने एक एग्जांपल देखी ना, लेकिन आप देखिए आपके पीछे कितना पॉजिटिव रोल मॉडल वो बैठे हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारी। ये कहूंगी कि अगर देखें बेटियां जो किसी के घर शादी करके अगर कोई किसी की बेटी को लेके आता है, तो वो वालिदैन के घर से सास ससुर के घर में जब मुंतकिल होती हैं, तो वो पहले कितना मतलब वो लाड प्यार से अपने वालिदैन, जिस तरह आप अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को रखते हैं, हाँ जी, करते हैं, तो जब वो फौरन उस लाड प्यार से जब निकलती हैं तो अगले घर में जाती हैं, तो वहाँ पे फौरन उनको जो होता है कि
उनको ये होता है कि ये इस घर में आ गई हैं तो अब इनको ये है कि सारा घर संभालना है, देवर, उसके बाद फिर उसके बाद उस घर में जो उनके छोटे अपने उसके हस्बैंड के जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके कपड़े धोने हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, सास ससुर का रखना है, इनके ये सब काम, वो फिर फौरन उसको लगता है कि ये अब मेरी जिम्मेदारी बन गई। ठीक है। और वो उसको ये जतलाते हैं कि अब ये तेरा ही काम है। ठीक है। तो वो एकदम से वो प्यार से मोहब्बत से छूट के तो वो एक बोझ तले जो है ना एकदम से शादी में एकदम से वो एक महारानी से नौकरानी बन जाती है, महारानी से नौकरानी बन जाती है। बिल्कुल सही। हम कुछ अब ये है कि उस घर के जो बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि जो आएंगे उस घर में पहले अपने बच्चों जो होते हैं उनके दूसरे बहन भाई हैं, मतलब बुजुर्गों की जिम्मेदारी इन शॉर्ट आपके ख्याल में कि वो आने वाली बहू को लुक आफ्टर करें और उसको पहले प्यार दें, फिर उसको वहाँ पे एडजस्ट करें। बिल्कुल सेम रुकेंगे यहाँ पे और उसके एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हम जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात कर रहे हैं। दो पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुने। एक तो अरूज की फैमिली ने जो हमें अंकल गुलाम मुस्तफ़ा और रजिया बेगम जो कि उनकी सास है उन्होंने बताया कि सब अच्छा है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, रिश्ता जो है वो बाहिमी अदम तामुन एहतराम के ऊपर बेस्ड है और इसमें जो मेन क्रेडिट है वो सास ससुर का है जिन्होंने बहू को इतनी अच्छी तरह से एडजस्ट किया, वेलकम किया और बहू ने भी एक अच्छी तबीयत का सबूत दिया, उनको उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया। दूसरा हमने देखा कि अच्छा कभी ये आंटी आपस में आप दोनों के बच्चों की वजह से भी लड़ाई हुई है कि मेरे बच्चों को अच्छा समझती हैं, उसके बच्चों को नहीं अच्छा समझती। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मिर्जा ज़ियाउल इस्लाम, काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि बच्चों की वजह से भी लड़ाई हुई है। अच्छा आंटी कभी अफसोस होता है कि मैं अपने रवैये को थोड़ा सा बदल लेती तो शायद आज ये नौबत ना आती? थोड़ी देर होता है जब मैं इसको माइक दीजिए, बदल जाता है। अच्छा थोड़ी देर आपको ये जब आपको वो कह रही है थोड़ी देर के लिए मुझे एहसास होता है, जब बहू को देखती हूँ तो फिर बदल जाता है। असल में पता क्या, मैं शादी के 1 साल जब हम इकट्ठे रहे ना तो महसूस किया है कि कहीं छोटा भाई बहन उठ के बात ना कर दे ना, मुझसे ना कर दे या मेरी मिसेज के सामने मुझे ना कर दे या मेरे सामने उसको ना कर दे, बदतमीजी ना कर दे, बदतमीजी ना कर दे ना, तो वो माहौल पैदा होने से पहले हमने थोड़ा साइड पे हो गए हैं। ना हम किसी को बुरा कहें और ना हमें कोई घर से बुरा कहे। बिल्कुल ये चीज सोची है। ठीक है, साइड पे हो जाओ। नहीं हम साइड पे हो जाए, हमें तो पीछे आ जाती है। साइड पे नहीं ना, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा इसको साथ ही रहना चाहिए था, बहन भाइयों के साथ, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो जैसे बड़ा भाई या बहन करती है वैसे ही छोटे बहन भाई। अच्छा लेकिन आंटी आपने वो पीछे देखा, वो रजिया आंटी भी बैठी हुई है, उनकी तबीयत आपने देखी है, वो कैसे माशाल्लाह से चीजों को लेके चलती हैं, कैसे बात करती हैं, तो आपको कभी लगा कि शायद थोड़ा बहुत कसूर, शायद थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरी भी है कभी? लेकिन देखें अगर हम खानदान में घर में बड़े हैं, भाभी है, भाई है, तो छोटे बहन भाइयों का फर्ज है कि इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। उनका ये मतलब नहीं है कि अगर ये घर से बाहर चले जाते हैं तो वो मेरे साथ लड़ाइयाँ झगड़े करें, मेरे साथ बदतमीजी करें। ठीक है, ये सबके ऊपर रोब डालना चाहती है। अच्छा, सब इसके नीचे लगे रहे, इसके इशारों पे चले। बिल्कुल ठीक है। और आप कहती हैं कि मेरे इशारों पे चले, उसके इशारों पे क्यों चले हैं? तो जंग जो है वो यहाँ पे है। मैं तो कहती भी गलत बात नहीं। अच्छा जी चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आज हम जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आप यकीन करें मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं किया है, लेकिन आपका जो आज टॉपिक था ना तो लाइक मतलब मैं मजबूर हो गई। मैंने कहा कि इसको फोन करना चाहिए और कम से कम मुझे शेयर करना चाहिए। आपका टॉपिक इतना, ये आजकल के माशरे का स्पेशली पर्टिकुलरली पाकिस्तान की सोसाइटी इतना बड़ा अलमिया है ना। आप यकीन करें मेरी शादी को जो है 4-5 साल हो गए, मेरी माशाल्लाह एक बेटी भी है जी। मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। मुझे इस बात पे बिल्कुल एतराज नहीं है। आप अभी देखें यहाँ पर आंटी रजिया जो है यहाँ पे बैठी है आपके प्रोग्राम में, जो बहुत अच्छी सास का वो है, ठीक है आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी रहें, आप अपनी फैमिली का ख्याल भी रखें, सास ससुर का भी ख्याल रखें। लेकिन हमारे माशरे में ना एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बन गया है कि जब औरत आ जाती है शादी करके लड़की को आप ले आते हैं तो आप इतना प्रॉपर्टी से बना के उसको, ना सिर्फ प्रॉपर्टी, आप
मासियों को भी जो है एक प्रोटोकॉल के साथ आपको ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन ये जो है इनको हर काम इनका फॉर ग्रांटेड होता है। ठीक है, ठीक है, इनका हर काम फॉर ग्रांटेड होता है। सारा दिन सुबह से शाम तक सारे काम भी करती रहे और शाम को आपके हस्बैंड ये भी करें करती क्या हो, इसमें कौन सी ऐसी बात है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, औरत की जिम्मेदारी मर्द तक है, ठीक है, अपने बच्चों तक है, और किसी हद तक ठीक है मर्द के माँ बाप की भी जिम्मेदारी वो उठा सकती है, लेकिन शौहर के जो बहन भाइयों का भी करे, फिर बहन भाइयों के बच्चों का भी करे, फिर बहनें आ जाती हैं जब उनके बच्चों का भी करे, शौहर के साथ आपकी अच्छी बन जाती है और आप एक दूसरे की बातों को या चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं, समझते भी हैं और इग्नोर भी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। लेकिन जब उसकी बहन आके उसको कह देती नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या उसका भाई आके उसको कह देता है ये तो बड़ा ही गलत तुम लोगों ने रवाज में डाल दिया है। मैंने जितना जाना है और जितना समझा, आप यकीन कर, मेरे शौहर हैं, उनका काम की कुछ नौयत ऐसी है कि वो महीने 2 महीने के बाद जो है ना उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। ठीक है। अब अगर आप सोचें कि आप उन 15-20 दिनों में भी आप अगर अपनी अम्मी के घर जा रहे, वो बात हो जाती है कि जी आप फिर यहाँ पर कौन ख्याल रखेगा। अच्छा, आप साथ रहे, आपने जो फातिमा इसमें आपने जो एक पॉइंट रेज किया ना कि औरत की जिम्मेदारी ये है कि अपने शौहर का ख्याल रखे, उससे ज्यादा जिम्मेदारियां जो है वो शौहर के प्यार में तो निभा सकती है, उस पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। ये भी एक बड़ा बारीक सा नुकता है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए जगम कोशिश कीजिएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से हम बात कर सकें ताकि हम जान सकें कि इस्लामी नुक्ता नजर से इस बारे में हमें क्या गाइडेंस मिलती है। एक और बड़ी खूबसूरत सी फैमिली इस वक्त मेरे साथ हैं, आप हैं जनाब शेख हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और सोबिया हामिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अब आप अलग हो गए हैं। नहीं, हम अलग नहीं हुए। अच्छा, हमारा दोनों फैमिलियों से नुक्ता अलग है क्योंकि हमारी सास अलग हो गई है। वो ऐसे कि मेरे हस्बैंड जो है वो 7 भाई हैं। अच्छा। तो उनको ना एक स्टेप मिला है कि एक बहू अच्छी नहीं रही ना, तो उन्होंने ये नहीं किया बहू को अलहदा कर दे, उन्होंने ये किया चलो बेटा बाकी 4-5 है ना हम अलहदा कर लेते हैं और नई बहू ब्याह के ले आते हैं। अच्छा। वो खुद अलहदा हो जाती है। अच्छा। और मुझसे पहले उन्होंने कहा कि हम दस्तरखान पे एक गिलास रखते हैं ताकि हम सारे उसी में पानी पिए। अब हमारी सास जो है वो कुछ इस तरह की, वो कहती है कि मैं बहुत वहमी हूँ, तो वो पसंद भी नहीं करती कि हम ग्लास को टच भी करें। अच्छा। तो वो 10 दफा तो अपनी बहू को उठाती है कि जाओ पहले इसको धो के लाओ। अब एक नई बहू अगर 10 दफा ग्लास धो के लाएगी तो वो यही सोचेगी यार मैं पागल हूँ या मैं काम वाली हूँ। लेकिन वो यहाँ पे ये करती है एक के बाद एक पे, फिर उनकी एक लड़ी बन गई है कि मेरा 5वां नंबर है और अब वो बाकी 2 बेटों के साथ रह रही हैं। अच्छा, गुड। यानी वो पहले, क्या बात है यार, इतने बेटे ऑप्शन है उनके पास। ठीक है। और अब उनका ये होता है कि जब जैसे ईद आती है या कोई फंक्शन आता है, तो अभी हमारे भतीजे की शादी गुजरी है। हाँ। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि मैंने हर बहू से अलग अलग स्टेप में लेना है। तो वो एक दफा एक बेटे के पास गई, उन्होंने कहा मैंने फलां जोड़ा लेना है, ठीक है, और फलां दुकान से लेना है। वो गई, लिया, तैयार हुई, उन्होंने दांत नहीं लगवाए, आंखें नहीं बनवाई। अच्छा। सारे बच्चों पे वो डिवाइड कर दिया। अच्छा, ठीक। लेकिन वो ये नहीं करती कि मैं एक बेटे के पास रहूं और मैं उसके साथ खुशहाल रहूं। नहीं, यानी आपके ख्याल में सास नहीं सबको इकट्ठा रहने देती हैं कि सारे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें? वो क्यों नहीं रहने देती? जब मैं और मेरी देवरानी बैठते हैं तो उनको ये इशू होता है कि ये हमारी बुराई कर रही है। अच्छा। चाहे हम सास के बारे में ये डिस्कस कर रहे हो कि यार अम्मी को ना ज्यादा ख्याल की जरूरत है, या और वो दूसरी बात ये है कि वो खाना किसी का पसंद नहीं करती, यानी आज तक उन्होंने किसी को ये परमिशन नहीं दी कि वो खाना कोई और बहू बनाए उनके होते हुए। अच्छा। चाहे उनकी आंख का ऑपरेशन तो देखे ना क्या बात है, आपको तो बैठे बिठाए खाना खाने नहीं, को मिलता वो होगा। ये नहीं हो रहा ना कि वो सारा कुछ खुद बना ले। अच्छा। ये हो रहा है कि हमने सारा कुछ तैयार करके रख दिया है और वो सिर्फ चम्मच हिलाने पे वो हो गई है कि जायका उनके हाथ के, खाना उन्होंने बनाया। तो फिर ये होता है कि जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो अब बैठ जाए हम खाना भी बना लेते हैं। नहीं, ये भी इशू नहीं है। कपड़े इस्त्री करेंगे तो वो कहेंगे कि इसकी क्रीज खराब है, कल्फ सही नहीं दी, तुम लोगों को मुझसे इशू है, वो उन्होंने खुद लगानी है, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है। आप बेटे हैं जी, तो ये आपकी अम्मा की, वालदा की बात हो रही है, तो मतलब आप एग्री करते हैं कि बेगम जो कह रही है वो सब, क्योंकि वो मौजूद नहीं है ना, या तो मौजूद होती तो चले हम समझते कि चलें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। तो अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मैं आप ही के ऊपर वो करूंगी, क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी है कि वो तवाज़न लेकर आए जिंदगी में, कि माँ कभी साथ ज्यादती ना हो, बीवी के साथ भी ज्यादती ना हो। ऐसा ही है। तो फिर अब आप इसमें अपने आप को कैसे समझते हैं और आपके हाल में कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? खानदानी निज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टेंशन ही है मेरी? नहीं, टेंशन तो खैर मैंने पहले भी यही आपको आंसर दिया था कि मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। बेगम साहब आपकी इस इत्तेफाक करेंगे नहीं, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आज हम बात कर रहे हैं मुश्तरका खानदानी निज़ाम के ऊपर, और बात यहाँ पे आके रुकी है कि एक औरत जो है उसकी बेसिक जिम्मेदारी बीवी के तौर पर तो शौहर की अतात फरमा बरदारी है, उसको राजी रखना और खुश रखना है। हमारे माशरती निज़ाम में वालदैन की जिम्मेदारी कि वो उनकी भी खिदमत करे, उनके भी कपड़े धोए, उनके भी खाने बनाए, उनके भी आगे आवाज़ ना निकाले, ये जो है ये एडिशनल जिम्मेदारियाँ भी औरत के सुपुर्द की जाती हैं। तो क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से औरत इन जिम्मेदारियों, वाकई ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि वो मर्द के माँ बहन भाई आगे जितनी रिश्तेदारी हैं उन सब के नौकरानियों की तरह उनके जो है वो काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इस्लाम बड़ा हिकमत कदीर, अकल कदीर, और सबसे पहले जो फतवा पूछने का हुक्म है वो नबी रहमत ने फरमाया कि इस सबसे कल्बक, सबसे पहले फतवा जो है वो अपने दिल से पूछो। सही। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई मोहतरमा हो या मोहतरम हो, दूल्हा साहब हो या दुल्हन साहबा हो, अगर वो अकल से पूछे और अपने दिल से पूछे और जमीन से पूछे तो इस्लाम कतई तौर पर इस जबर की इजाजत नहीं देता कि जो बेचारी मोहतरमा दुल्हन बन के आई है वो अपनी सास की भी खिदमत करे, ससुर की भी खिदमत करे, और घर में रहने वाले जो और लोग हैं उनकी भी खिदमत करे। ठीक। अल्लाह ने तो औरत को मखदूमा कायनात बनाया है। सही। हत्ता कि हमारे हजरात फुकहा का ये इत्तिफाकी मसला मैं बयान कर रहा हूँ, बगैर किसी इमाम और बगैर किसी फिक्र के इख्तिलाफ के, ये हमारी फुकहा इस्लाम का इत्तिफाकी और इजमाई फरमान है कि अगर बीवी ससुराल के साथ न रहना चाहे, हाँ उसकी वजह कोई भी हो, ससुर साहबा जो है उनका मिजाज कुछ और हो, सास साहबा का मिजाज कुछ और हो, जिस तरह अभी हमारी एक बच्ची बता रही थी कि उनके सास साहबा का मिजाज जो है वो जो है और इस तरह है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू करने से ये चीज गीबत में भी नहीं आती। गीबत का माना ये होता है कि जहाँ इस्लाह मुआशरा मुराद न हो। अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब तबीयत के करख्त हैं और मुझे ये बात बताई जाती है, तो ये गीबत इसलिए नहीं होगी कि मुझे देखना होगा कि जब मैं मुफ्ती हूँ तो मुझे तबीयत के हवाले से नरम मिजाज होना चाहिए, ताकि खवातीन और मर्द जब मुझसे मसला पूछे तो उन्हें मालूम हो कि मुफ्ती साहब वो है जो अकल की बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हौसले से रहते हैं। तो आपके ख्याल में नहीं फिर कि इसमें औरत की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूँ वो इससे बेहतर कह रहा हूँ और इस्लाम के नुक्ते नजर से कह रहा हूँ और फुक़हा इस्लाम के इत्तिफाकी मसले को बयान कर रहा हूँ। और जो सूरत भी बने, औरत को मुश्तरका रिहायत इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सही। औरत अगर अपने खामद को कहती है, यानी दुल्हन अपने खामद दूल्हा को कहती है कि मैंने आपके ससुर यानी आपके वालिद और जो आपकी वालदा के साथ नहीं रहना, मुझे अल्लाह रसूल ने ये हक दिया है, वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि आपके लिए रिहाइश अलहदा इंतजाम किया जाए। अगर कोई शरीफ बच्ची दुल्हन जो है वो ये तकाजा करे अपने खामद से कि मैं अब अलहदा मकान में रहना चाहती हूँ, मुझे अलहदा मकान दिया जाए, तमाम फुक़हा इस्लाम का इजमा है कि खामन के ऊपर जिस तरह हकमार लाजिम व वाजिब है, नानो नक्का वाजिब व लाजिम है, अगर ये मोहतरमा बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना लाजिम व वाजिब है। इसी तरह अगर औरत जो है वो अपने ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती तो अलहदा मकान का इंतजाम करके देना ये खामन की जिम्मेवारी है। अच्छा मुफ्ती साहब, दीनी और अखलाकी फरीज़ा और शरई और कानूनी फरीज़ा था। बिल्कुल, बाज़ औक़ात जो है कशीदगी इस दर्जे बढ़ जाती है कि वालिदैन जो है वो या वालदा इसरार करती है इस चीज़ पे कि बीवी को तलाक दे दी जाए, और बेटा जो है बाज़ औक़ात वालिदैन के प्रेशर में या उनके आपस में नाचाकी की वजह से अपनी वालिदैन की नाफरमानी के डर से ये अमल भी कर गुजरता है, बीवी को तलाक दे देता है या उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। तो ये जो सूरत है ये क्या है, ऐन इस्लाम के मुताबिक है कि वालिदैन की नाफरमानी ना करने के लिए बीवी को तलाक दे दी जाए, उसे छोड़ दिया जाए? मोहतरमा फरा साहिबा, माशाअल्लाह आपने भी और बाकी जो सुनने वाले भी हैं, अगर पहले अपने अकल से पूछ लें और हम अपने उससे पूछ लें, इल्म और ज़मीर से पूछ लें, मेरे नबी रहमत का फरमान है कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह ने औरत को यानी बीवी को मोहब्बत के लिए पैदा किया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जैसे इंसान के लिए कपड़ा है जिस्म के ऊपर ढांपने के लिए, अल्लाह ने उसको एक एहतराम वाला लिबास अता किया। फरमाया औरत की मिसाल इसी कैफियत की है। मैं ये नहीं समझता कि कोई इंसानी अकल हवाले से, कुरान और सुन्नत की तो जितनी तालीमात है वो तो खवातीन के एहतराम के हवाले से है। वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। पूरे कुरान और हदीस के अंदर जब हुकूक और फराइज़ की बात हुई तो बराबरी की बुनियाद पर हुई कि खामद के ये हुकूक है,
मोहतरमा के ये हुकूक है। दोनों के हुकूक को मैं बराबरी रखते हुए बल्कि खामद के लिए कहा अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कि आप लोगों ने क्योंकि बाहर जाना है, तिजारत करनी है, ज़िराअत करनी है, इसलिए घर की जो मलका है वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए नानो नफका तुम्हारे जिम्मे है, रिहाइश तुम्हारे जिम्मे है, उसकी जितनी जरूरियात है उनकी तकमील करना तुम्हारे जिम्मे है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब मोहतरमा जो है अपने घर के अंदर आए, यानी दूल्हा और दुल्हन जहाँ मौजूद हो, तो औरत के कहने के ऊपर कतई तौर के ऊपर, यानी वालदा के कहने के ऊपर कतई तौर के ऊपर बेटे पर ये लाजिम नहीं है। लाजिम तो बड़ी दूर की बात है, बेटा सुन ले, अमल उसी फरमान पर करे जो अल्लाह के कुरान का फरमान है। अल्लाह का कुरान का फरमान ये है कि अबगदुल मुबाहात, अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा है वो तलाक है। तो माना ये हुआ जो आपने सवाल किया, उस सवाल का जवाब ये है कि बेटा जो है वो कतई तौर पर तलाक देने का मजाज नहीं है। माँ के कहने पर, बाप के कहने पर, नाना के कहने पर और दादा के कहने पर या बहन भाइयों के कहने करेगा तो ये अल्लाह और रसूलुल्लाह के फरमान की नाफरमानी करेगा। और हदीस मुबारक में आया है कि वालिदैन की बात वहाँ नहीं मानी जाएगी जहाँ अल्लाह और रसूलुल्लाह की नाफरमानी हो, क्योंकि हमने अल्लाह की तरफ देखना है और रसूलुल्लाह की तरफ देखना है। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वजाहत के साथ ये नुक्ता जो है ये तो बयान कर दिया कि फिर सुना है गाफल माँ, सुना है इस्लामी अहकाम, मुझे कहती है अपनी बीवी को तलाक दो, 50 वाली चॉकलेट लेके दूंगी। मैं इन बातों में नहीं, लेके देनी है तो 100 वाली लेके दो। 4 साल हो गया मैं अपने पोता पोती की आवाज सुनने को तरस रही हूँ। अम्मी जी आप तो अगले 25 साल भी तरसोगे, जिस तरह से आपने कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? क्यों नहीं होती? तुम कैसी बातें कर रहे हो? जहाँ हमारा बेडरूम है ना, अपनी चारपाई रोज लेती, मुझे डर लगता है जी। अच्छा सही, तो ये इस तरह के मसले भी होते हैं। हाँ अम्मी जी इधर नहीं करना, मैं चली जाती हूँ अपने घर। जिन चढ़ गया ना, ठहरा मीनू समझा के ले ना। अम्मी जी इधर है, इधर है। क्या बात है पुत्र? इधर खड़ी हूँ, उधर मुंह करे, भाग जाए, दौड़ लगा जाए। अच्छा अम्मी जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन आपने एक काम करना है। क्या पुत्र? आधा घंटा और चुप रहना है, बस बोलना नहीं, इधर बेइज्जती ना करवाएं। ये देखें आपके लिए फ्रूट लाया हूँ, और ये लाया हूँ आपके लिए मेडिसिन 4 किस्म की, माशाल्लाह। और ऐनक का फ्रेम उसमें है। हाँ, लाओ फ्रूट खिलाओ, इनकी फरमाइशें पूरी करो। इनकी इतनी फरमाइशें हैं कि खत्म ही नहीं होती। मेरा ख्याल कौन करेगा? कभी इनकी एनको के फ्रेम, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, कभी जी शुगर की, और कभी हेपेटाइटिस की। हाँ, इतनी बीमारियां, तौबा तौबा। 3 बीमारियों की ऐसे दवाई खाती है जैसे कोई दवाई नहीं, बुफे लगाओ। एक हद से ज्यादा मैं अपनी वालदा माजदा के साथ तुम्हें बदतमीजी नहीं करने दूंगा। अफशीन क्या है? तुमने इसको एक हद तक मुझसे बदतमीजी करने की इजाजत दे रखी है। अम्मी जी आप इधर हटे, आप इधर हटे, मैं देखता हूँ कैसे ये आपके सामने जबान चलाती है। अफशीन क्या है तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी वालदा माजदा के सामने, मेरे सामने बेअदबी करो? कहीं साइड पे कर लिया करो। करूंगी। अभी तुम मेरी माँ से माफी मांगो अपनी इस बदतमीजी पर। अम्मी अपना फ्रूट तो पकड़ लिया, ये दवाई भी पकड़े, मैं सारी पी के कहीं। ये माफी मांगती है मेरी जूती। जूती को बीच में से निकालो, माफी मांगो अम्मी से। नहीं मांगती। माफी मांगो, मेरे बंधे हुए हाथों की तरफ देखो, इज्जत का मसला है। मांगोगी माफी? नहीं मांगती। मांगो माफी, वरना क्या? बोलो। मैं ही मांग लेता हूँ। माँ मेरी जान छोड़। पुत्र जब ये माफी नहीं मांगना चाहती तो तू उसे खाम में क्यों कह रहा है कि मुझसे माफी मांगे? अम्मी जी और बात सुन पुत्र, ये जो तू कह रही है कि अपनी माँ को फ्रूट ला कर देता है, बात सुन, तू किसी की बीमारी का मजाक क्यों उड़ाती है? कल को तू भी बीमार हो सकती है। और बेचारे ने मुझे मेरी दवाइयाँ ला दी, उसको तू कह रही है कि माँ को ऐनक ला दी, माँ को दवाइयाँ ला दी, और ये सड़े 4 केले अच्छा सुने, इसको तू फ्रूट कह रही है, इसकी वजह से तू इससे लड़ रही है। ये ले, ये खा ले तू। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, आप सब लोग ना लड़ें आपस में। हम दोबारा से अपनी जो बहुत पॉजिटिव एग्जांपल, हमने एक फैमिली से भी मुलाकात की थी, दोबारा से उन्हें मिलाते हैं। आप देख रही है ये मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रही है। उनकी भी तो देख रही हूँ, आपकी भी और बाकी लोगों की भी। हम उनको भी देखते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि हमने फिर क्या करना है आपके, जिसके साथ ही मामला जो है ठीक हो सके। आप तशरीफ रखिएगा, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात।
खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। हम आज बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, मुश्तरका खानदानी निज़ाम, और आपसे पूछा हुआ है आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इसकी नाकामी का? क्या बहू, सास, या फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि शौहर कहें मर्द की बजाय। एक और कपल जिससे हम आपकी मुलाकात जो है वो करवाने जा रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, PhD डॉक्टर हैं, और प्रोफेसर सलमा मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी बिल्कुल, और दोनों वर्किंग हैं? जी बिल्कुल, दोनों वर्किंग। आपने हमारे सारे झगड़े, सारी मसले सुने अभी यहाँ पर? मैं बड़े गौर से सुन रही थी, सही, और एनालिसिस कर रही थी कि क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं, ज़ाती तजर्बात भी हैं। आपके भी ऐसे मसले होते हैं? ये सब नेचुरल नॉर्मल है ना इंसानों की आपस में? मेरा ख्याल है कि मेरे घर में इतने मसले नहीं हैं। अच्छा। मेरी सास जो है, मेरा ख्याल है कि मैंने उसको इस तरह शुरू से रखा है, बल्कि उन्होंने भी मुझे इस तरह रखा है कि हमने दोनों फ्रेंडली आपस में अपने एटीट्यूड को। शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? जी अरेंज, बिल्कुल बिल्कुल अरेंज मैरिज। अरेंज थी, यानी वो खुद आपको लेकर आई थी? जी बिल्कुल, वो लेके आई थी, बल्कि ये था कि हमारे तो अलग के भी मिलते नहीं है ना। अच्छा। तो ये टोटली अरेंज मैरिज थी। तो सास मेरी जो है बुजुर्ग है माशाल्लाह, बहुत पॉजिटिव खातून है। तो आपके कभी उनसे ये झगड़े नहीं हुए कि जी ऐसे झगड़े कभी नहीं, क्योंकि मेरे लिए सारा कुछ नया है। अच्छा। न इनकी फैमिली में मैंने ऐसे झगड़े देखे, न अपनी फैमिली में। कि आप उनके पास बैठी हैं तो जेलस हो गई हूँ? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो मौके पैदा करती हैं कि दोनों वर्किंग हैं, आते हैं, बैठे हैं, गप लगाएं। बल्कि ऐसा है कि हम तीनों ही होते हैं। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं, अली लीजे, वो हमारे साथ होते हैं, वो भी हमारे साथ। ऐसी जॉइंट फैमिली है, मैंने तो ऐसे झगड़े कभी नहीं देखे। अच्छा। बल्कि ये जो तावीज ली हैं जो आपकी सास इतनी, ये तावीज दी है, ये आपकी अकल है, आपका इल्म है, आपकी तरबियत है। इधर से ना, ये जो मेरी अम्मी कहते हैं ये खाली है, ऊपर सामान रखा हुआ है यहाँ। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब की बात सुनने दें। असल में बात क्योंकि शौहर का किरदार जो आप मुझे तस्दीक कर रहे थे कि आपने मियाँ बीवी, आपने जब बहू सास लिख दिया तो फिर शौहर लिखे वहाँ पे, शौहर का किरदार क्या होता है जहाँ पे? देखिए, बुनियादी तौर पे बात ये है कि ये झगड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इंसान में वुसअत कलब नहीं रही, वुसअत नजर नहीं रही, बर्दाश्त नहीं रही, तहम्मुल नहीं रहा। ठीक है या नहीं? औरतें मैं इस बात पे लड़ जाती हैं कि ये कुर्सी यहाँ क्यों पड़ी हुई है, वहाँ होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना? या मैं बड़ा, मेरी बड़ाई तस्लीम है, मेरी बर्तरी अच्छा, मानी जो मर्द होते हैं ना, ये बाहर झगड़े करके इधर उधर लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ, चोरी डाका करके भी कहते हैं ठीक है यार छोड़ो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये मर्द का किरदार होता है कि इनमें थोड़ी सी वुसअत कलब और वुसअत नजर पैदा करे और करे, इनको ये कहे कि ये औरत और मर्द, बच्चा और बच्ची, ये इस कायनात के बिखरे हुए रंगों में से एक। ठीक है। ठीक है ना? हजरत इंसान जो है सबसे आला और अरफा चीज है। ठीक है। इसको राय रस पे। ठीक है या नहीं? अगर इसके वजूद को, इसकी हस्ती को इस पूरी कायनात में निकाल दिया जाए तो बाकी बचता क्या है? ठीक है। नहीं, औरत को समझाए, बीवी को समझाए कि आप माँ का एहतराम करें, और माँ को समझाए कि आप बीवी का एहतराम करें। अच्छा, अभी मर्द का बड़ा पॉजिटिव रोल है। एक मिनट, थोड़े जब आप इसमें थोड़ी सी वुसअत दिखाएंगे ना, बर्दाश्त दिखाएंगे ना, हौसला दिखाएंगे ना, तो आगे खुद ब खुद ये काम चल जाएगा। सही। लेकिन क्या बीवी शौहर की सुने तो ना, माँ बेटे की सुने तो ना? अगर वो उसी की बात ना सुनते हैं और सारे से कहते हैं छोड़ो तो? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि इसमें टोटल किरदार जो है ना वो मर्द का है। अच्छा। कि वो इज्जत देख लें, आप अपनी माँ को बुरा कहने के बजाय, बीवी को बुरा कहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को कबूल। इनका जो कैरेक्टर, जिम्मेदारी कबूल करूं, मेरे वाले साहब इनकी वजह से जबरी रिटायर्ड होकर ऊपर चले गए। नहीं, मैं इन्हीं के कैरेक्टर, अच्छा उनकी सुन लेना। मैं जो मेरा एनालिसिस है, और मैं इन पे जरा तनकीद भी करना चाह रही थी कि वालिदा को ज़ाहिर वो भी एक एहतराम है ना। हाँ, बिल्कुल है। तो वहाँ तो इजाजत ही नहीं है कि आप उफ करें। वो टोटली वालिदा, टोटली जिम्मेदारी बेटे की है। हाँ। ठीक है, वो तो सास और बहू का रिश्ता है। बेटा उतना ही प्यारा बीवी को, उतना ही माँ को है। हाँ। ये दोनों प्यार के रिश्ते झगड़ रहे हैं। हाँ जी। वो कह रही मैं अपनी फैमिली छोड़ के आई हूँ, ये मेरा है, इसके लिए छोड़ के। माँ को ये मेरा बेटा है। हाँ। अब दरमियान में टसल आ गई ना। हाँ जी। बेटे को इस टसल को खत्म करना है। कैसे करे? वो इस तरह खत्म करे कि बीवी का हुकूक, उसका एहतराम पूरा जो उसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिया गया है, हाँ। उसको दे सारा। ठीक है। और जो वालिदा है उसको उसकी जगह पे दे। ठीक है। इन दोनों को टसल ना बनने दें। बिल्कुल सही। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जनाब, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने माशाल्लाह से आपका जबरदस्त शो आज पूरा देखा है, और यकीन करें आप कि हो सकता है बहुत से लोग मेरे व्यूज से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर सास ससुर अपनी जिंदगी से एक ये जुमला निकाल देना, उनके नजदीक ये होता है कि खुशकिस्मत तरीन इंसान जो है वो उनका दामाद है, और मजलूम तरीन मर्द जो है वो उनका बेटा है। तो ये थोड़ी सी एक चीज निकाल दें। और एक पे ये बात कहना चाहूंगी, मेरी बहन ने भी कॉल की थी
उन्होंने ये कहा कि शोहर जो है वो बीवी की उंगलियों पे नाचता है। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करती। अगर शोहर बीवी के हकूक पूरे करता है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, तो ये उंगली पे नचाना नहीं है, ये उसका राइट बनता है। वो तो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मर्द है जो अपनी बीवी के हकूक को पूरी तरह अदा करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है, और मैं तुम सब में अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हूँ। तो हमें तो फिर ये इस तरह के तानों को खत्म कर देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात की। मैं चाहूंगी कि सलमा आप वाइंड अप कर दें, प्रोफेसर सलमा, कि ये सारी गुफ्तगू में जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। एक पॉइंट तो पहले मैंने कहा कि जो दरमियान में बेटा है उसको दोनों को रिलेशन का सेट रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि वालिदैन को भी टिची नहीं होना, वालिदैन की भी जिम्मेदारी उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या पॉइंट है? मेरा नुक्ता नजर ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें जरा अपने मिजाज पे काबू पाना, वुसअत, बर्दाश्त, ये चीजें पैदा हो जाएं, इससे अच्छा कोई और निजाम। बिल्कुल से आप अपनी वालदा और इनकी सुलह करवाएं। और आप लोगों में से भी किस, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम हम सब मुत्तफिक है ना इस बात पे कि होना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है, लेकिन बर्दाश्त अगर हमारे अंदर हो और हमारे अंदर तहम्मुल हो तो फिर अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ते रखे हैं, हम इन रिश्तों को, मशरक़त की जो खूबसूरती है वो यही कि हम इन सबको बहुत खूबसूरत तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं। अल्लाह करे कि हम इत्तफाक के साथ, बरकत के साथ घरों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार बांटें, प्यार दें कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसमें नफरतों के लिए वक्त होना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने बहुत प्यारे रिश्तों के लिए तो नफरत और गुस्सा जो है वो ज़िंदगी में अपने साथ भी जाती है और उनके साथ भी। चाहूंगी इजाजत इसी दुआ के साथ कि हर घर में खुशियां हो, प्यार हो, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर। आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।